नमस्कार। स्वागत है आज आपका आपके चैनल अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा बाई के में। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्टेशन से 25 किलोमीटर की दूरी पर रतनपुर, वर्तमान जिसका नाम रतनपुर है, वहां पर स्थित है। रतनपुर मंदिरों व तालाबों का शहर। रतनपुर जिसको चारों युगों की बस्ती भी कहा जाता है, उस जगह पर स्थित यह शक्तिपीठ जिसका अनेक रूप से महत्व है, जहां दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। अपने इस प्रथम भाग में मैं रतनपुर की खासियत, वहां पर स्थित मंदिरों के बारे में बताऊंगा कि वहां कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, और मैं इसके दूसरे भाग में उनके दर्शन की संपूर्ण विधि बताऊंगा, क्योंकि यहाँ दर्शन करने का तरीका अन्य जगहों से कुछ अलग है। तो चलिए बात करते हैं। जब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्टेशन पर हम उतरें तो वहाँ से हमें कई साधन प्राप्त होंगे जो वहाँ से 25 किलोमीटर दूर स्थित रतनपुर गांव पे हमें पहुँचा सकते हैं। रतनपुर यहाँ के मंदिरों का स्टाइल जो है वो नागर स्टाइल में बना हुआ है। यहाँ मुख्यतया महामाया देवी का मंदिर, लखनी देवी का मंदिर, काल भैरव जी का मंदिर, सिद्धि विनायक जी का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ के विषय में कहा गया है कि एक बीरा नामक पहाड़ी पर विश्व के 2.5 दिन के भरण पोषण के बराबर खजाना छुपी अवस्था में पाया जाने की संभावना है, जिसकी रक्षा स्वयं पंचमुखी नाग देवता करते हैं। त्रिपुरी के कालाचूरी के राजा रतन सिंह, जो लगभग 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य इन सभी मंदिरों व तालाबों की संरचना तैयार करवाए थे, इनको बनवाए थे। यहाँ पर इसका नाम कई रूपों में ख्याति प्राप्त है। रतनपुर को पूर्व काल में मणिपुर, माणिकपुर, हीरापुर आदि नामों से भी जाना जाता था, जो बाद में राजा रतन सिंह प्रथम के नाम के आधार पर रतनपुर के रूप में ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त किया। चूँकि यहाँ के सभी लगभग मंदिरों का निर्माण व जो भी तालाब हैं उन सब की रख रखाव और निर्माण की व्यवस्था राजा रतन सिंह ने की थी, तो बाद में इसका नाम रतनपुर रख दिया गया। अब बात करते हैं यहाँ पर हम पहुँचे कैसे, और दर्शनीय स्थल जो मैंने अभी पूर्व में बताया था वो हैं कैसे। जब हम बिलासपुर स्टेशन पर उतरेंगे तो वहाँ से 25 किलोमीटर दूर पर रतनपुर स्थित है। यहाँ जाने के लिए साधन आपको हमेशा 5-10 मिनट पर मिलती रहेंगे। वर्तमान में बसें भी चलती हैं, आपके टेम्पो भी चलते हैं। आपके पास अगर अपना वाहन है तो आप उससे भी आसानी से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 30 से 35 मिनट में आप सरलतापूर्वक उस स्थान पर पहुँच जाएंगे। बात करते हैं मंदिरों की, तो लगभग 11वीं शताब्दी के मध्य में राजा रतन सिंह ने जब एक बार आखेट करने के लिए वह निकले तो मणिपुर नामक गांव में एक बार वट वृक्ष के ऊपर वो विश्राम कर रहे थे। अर्धरात्रि में उनकी निद्रा भंग हुई तो उन्होंने देखा कि वट वृक्ष के नीचे महामाया जी की सभा लगी हुई है। उसको देखकर वो भौचक्के रह गए। उस अलौकिक प्रकाश में वो डूब गए, मूर्छित हो गए। प्रातःकाल जब उनकी निद्रा टूटी तो वहीं पर उन्होंने महामाया मंदिर का निर्माण कराया। कहा जाता है कि पूर्व काल में ओरिजिनली मूलतया वहाँ पर तीनों देवियों का निवास था, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। बाद में महाकाली जी उस स्थान को छोड़कर चली गईं, तो महालक्ष्मी व महासरस्वती जी की प्रतिमा मूर्ति रूप में आज भी यहाँ विद्यमान है। आप जब दर्शन करेंगे तो देखेंगे आगे की तरफ महालक्ष्मी जी हैं और उनके पीछे की तरफ महासरस्वती जी की प्रतिमा है। और ऐसी मान्यता है कि महासरस्वती जी विलुप्त अवस्था में यहाँ पर विद्यमान। आगे बात करते हैं इसको शक्तिपीठ कैसे कहते हैं।
शक्तिपीठ के समय जब सती अपना देह त्याग कर दी थी और विष्णु जी के चक्र से उनका शरीर का खंड खंड हो रहा था, तो माता रानी का दाहिना स्कंध मतलब दाईं भुजा यहीं आकर गिरी थी और तब से ये शक्तिपीठ के रूप में विद्यमान हो गया। ऐसा कहा गया है कि यहाँ की गई सच्चे मन से पूजा कभी निष्फल नहीं जाती है। इस मंदिर के निर्माण में, महामाया मंदिर के निर्माण में 16 स्तंभ पाए जाते हैं, यानी यह मंदिर 16 स्तंभों पर स्थित है। ये तो हो गया महामाया मंदिर के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि और कौन कौन से मंदिर हैं। जब आप शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपको काल भैरव जी, जिनको यहाँ का कोतवाल नियुक्त किया गया है, क्षेत्र रक्षक नियुक्त किया गया है, उनका मंदिर पड़ेगा। उसके बाद सिद्धि विनायक जी का मंदिर पड़ेगा और जब आगे आप एक छोटे से तिराहे कम चौराहे पर पहुँचेंगे तो बाएं तरफ एक रास्ता गया है जो लखनी देवी मंदिर की तरफ आपको ले जाएगा। यहाँ पर दर्शनीय स्थल मुख्य रूप से इस मार्ग पर यही हैं। जब आप उस चौराहे के आगे बढ़ेंगे महामाया मंदिर की तरफ, तो बाएं तरफ आपको तुलजा भवानी का मंदिर मिलेगा और सबसे अंत में महामाया जी का मंदिर। तो मुख्य रूप से जब हम दर्शन करने निकलेंगे छत्तीसगढ़ से रतनपुर की तरफ, तो रास्ते में काल भैरव जी, फिर सिद्धि विनायक जी, फिर चौराहे से बाएं तरफ लखनी देवी, थोड़ा आगे उस चौराहे से बढ़ेंगे तो बाएं तरफ तुलजा भवानी और अंत में महामाया जी का मंदिर है। यहाँ पे बहुत से तालाब विकसित हैं, बहुत से डैम बने हुए हैं और यह रतनपुर मुख्यतया डैम, तालाबों व मंदिरों का शहर कहा ही जाता है। यहाँ के दर्शनीय स्थल में ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि एक बीरा पर्वत जहाँ लखनी देवी का निवास स्थान है, इससे ऊपर हनुमान जी ने, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो इस पर्वत पर विश्राम किया था। वहाँ की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा भी है जो हमें दूर से ही दर्शनीय हो जाती है। जब भी हम भ्रमण करने निकलते हैं हमें दूर से ही वो हनुमान जी की प्रतिमा नज़र आती है और वहीं पर उस प्रतिमा के पास नीचे की तरफ राम, लक्ष्मण, सीता जी का मूर्ति भी है, क्योंकि हनुमान जी राम जी के बिना अधूरे हैं। मैं अगले भाग में आपको बताऊंगा कि लखनी देवी के दर्शन को कैसे करें, एक बीरा पर्वत की कहानी क्या है, क्यों इसे विश्व के 2.5 दिन के खजाने के बराबर यहाँ धन गड़ा, ऐसी मान्यता क्यों है, और कैसे लक्ष्मी देवी का नाम लखनी देवी पड़ा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले भाग में आप सभी के प्रेम स्नेह का आकांक्षी हूँ। मैं आपको दर्शन की सही पूजन विधि बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव।